हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम ये तीरा रखते हैं और जो आर्म होल हम रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमने तीरा कितना रखना है, कितना नेक रखना है। ये सभी प्रॉब्लम आज की वीडियो में सोल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी भी साइज में तीरा रखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, किस तरीके से हमने तीरा कितना रखना है, नेक कितना रखना है, और जो आर्म होल की जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो तीरा हम लेते हैं, ये देखिए हैवी साइज की भी अगर हमारे पास कुर्ती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कितना तीरा रखना है और कितना हमने नेक रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी साइज की अगर कुर्ती की कटिंग करती हूँ तो उसमें भी तीरा मैं 7 इंच लेती हूँ, 7 इंच से ज्यादा नहीं लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम तीरा ज्यादा रख लेते हैं तो तीरा जो है गिरने के चांस रहते हैं। ठीक है, और आजकल वैसे भी जो कुर्ती पहनते हैं तो उसमें ज्यादा चौड़ा तीरा हम नहीं पहनते हैं, आजकल कम ही तीरा रखते हैं। तो 7 इंच ही रखती हूँ मैं हैवी साइज में भी, इससे कम हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, कम अगर हमारा साइज है कुर्ती का। तो देखिए यहाँ पर 7 इंच मैंने यहाँ पर ये रख लिया है तीरा, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ पर ये आर्म होल रख लिया है मैंने 7.5 इंच। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर 7 इंच हमारा तीरा है तो उसमें हमने नेक कितना रखना है और कितने नेक के अकॉर्डिंग हमने ये तीरा 7 इंच रखा है। तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये हमारा 7 इंच है तीरा, तो 7 इंच तीरे में हम यहाँ पर नेक कितना रखें। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये 4.5 इंच तो हमने कम से कम यहाँ पर नेक रखना ही होता है। नॉर्मल नेक रखते हैं हम 4 इंच या 4.5 इंच। ठीक है, अगर हमारी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो भी, उनका भी हमें 4 या 4.5 या 5 इंच तक हम रख लेते हैं। नॉर्मल नेक होता है बैक नेक, तो यहाँ तक रख लेते हैं 5 इंच तक। तो देखिए यहाँ पर 4.5 इंच मैंने रख दिया है। ठीक है, अगर आपका ज्यादा ही हैवी साइज में कुर्ती है, अगर आपने 7.5 रखा है यहाँ पर, तो भी आप यहाँ पर इतना ही नेक ले लीजिएगा। ठीक है, इससे कम भी कर सकते हैं, 4 इंच तक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर तीरा हम 7.5 कर लेंगे और यहाँ पे नेक हम यहाँ पे 4 इंच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको ये 7 इंच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 4.5 इंच मैंने मार्क लगा लिया है, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहती है। नेक की जो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, 2.5 इंच। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम यहाँ से, ये हमारी जो लेंथ रहेगी नेक की वो तो बिल्कुल ही सेम रहेगी, बस इसको हमने यहाँ पर ये राउंड की शेप दे देनी है, ये इस तरह से। ये देखिए, तो ये नेक हो गया हमारा 7 इंच के तीरे के हिसाब से, इतना नेक हमने रखना है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये 7 इंच था हमारा, और अब हमने यहाँ पर ये देखिए 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कम कर लिया है। ठीक है, तीरा हमने ये 2 पॉइंट कर लिया है कम, 6.25 इंच हमने रख लिया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, तो हम यहाँ पर 4.5 था हमारा ये, तो हम यहाँ पे 5 इंच तक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 इंच नेक रख लेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, और ये नेक की शेप हमारी फिर ऐसे आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर भी हम ये कम कर लेंगे, ये देखिए 1/2 इंच मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, 6.5 इंच रख लिया हमने तीरा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम 5.5 इंच कर देंगे, 6 इंच तक भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, 5.5 से 6 इंच तक के बीच में हम यहाँ पर रख सकते हैं नेक को। ठीक है, और ये इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। ये हमारा बैक नेक हो गया, ये तीरा हमारा घट गया था। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये हमने 6.5 रखा था, और अब हम 6 इंच रख लेंगे। ये देखिए, ये 6 इंच हमने रख दिया, तो 6 इंच पे हमने यहाँ पर नेक कितना रखना है, 6 इंच पे हम 7 इंच से
6.5 इंच से 7 इंच तक रख सकते हैं। अगर 6 इंच हमारा तीरा है तो हम यहाँ पर नेक की जो डीपनेस है वो 6.5 इंच से 7 इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 इंच रख लेंगे और यहाँ पे भी इसको हम ये शेप दे देंगे। ठीक है, तीरा हमारा घट गया है, यहाँ पे 6 इंच आ गया है, तो ये हमारा 7 इंच तक हमारा नेक चला जाएगा डीप में। ठीक है, और अगर हम इससे भी कम कर रहे हैं, ये मैं आपको हाफ इंच का गैप बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 6 इंच हमने किया था, अब यहाँ पे हम 5.5 इंच कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, 5.5 इंच मान लीजिए आपका तीरा है। फिर आपने कितना नेक रखना है, ये देखिए 5.5 इंच तीरा है, तो फिर आप यहाँ पर 8 इंच तक नेक रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 8 इंच तक आप नेक रख सकते हैं, 7.5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। और फिर इसको ये शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फ्रेंड्स एक दिक्कत ये होती है कि अगर इससे 8 इंच से भी ज्यादा डीपनेस हमें नेक चाहिए तो फिर हमारा ये शोल्डर और कम हो जाएगा, हम शोल्डर को कम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा नेक 8 इंच से भी ज्यादा है, यानी कि 10 इंच तक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 9 इंच या 10 इंच तक आप रख रहे हैं नेक को, ये लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 इंच नेक की डीपनेस रख ली, ये देखिए। ठीक है, फिर आपने तीरा आपने यहाँ पर घटाना है। तो फ्रेंड्स ये तीरा हमने यहाँ से नहीं घटाना है, 5 इंच से कम तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 5 इंच तक कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही पतले बंदे का अगर कुर्ती है तो आप 5 इंच इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5.5 इंच से कम आप यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पतले बंदे का है तो आप यहाँ पर 5 इंच कर सकते हैं, लेकिन 5.5 बिल्कुल ठीक रहता है। 5.5 से कम हमने यहाँ पर नहीं करना है, जितना भी डीप हमारा नेक हो इसमें। ठीक है, बस यहाँ तक जो नॉर्मल साइज है उसमें थोड़ा सा हमने ध्यान रखना होता है कि नॉर्मल साइज में हमने कितना तीरा रखना है, कितना नेक रखना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया है। अब और क्या दिक्कत होती है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने लिया था, इसके हम बराबर ही लेते हैं। जैसे हमने ये तीरा लिया था यहाँ पर 7 इंच, तो यहाँ पे हमने ये 7.5 इंच ले लिया था, ये बिल्कुल सीधा हम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, अगर ये हमारा कम है तीरा, ठीक है, यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे। अगर ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कम हो जाता है तीरा, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि ज्यादा ही, अब यहाँ से ये देखिए इसको जैसे हम यहाँ पे सीधा करेंगे, ये देखिए ये सीधा हमने कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमने 5.5 इंच के हिसाब से किया है, 5.5 इंच के हिसाब से हमने ये यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगा दिया है, सीधा कर दिया है। ठीक है, तो क्या हमने ये आर्म होल का मार्क इसी तरीके से करना है। अगर पतला बंदा है तो आप यहाँ से इसी तरीके से इसमें ये राउंड शेप आप दे दीजिए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, कई बार क्या दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से जो ये चीज हमारी होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसमें गोलाई की शेप देते हैं तो ये चीज हमारी कम हो जाती है। इसमें जैसे हम ये कम भी करते हैं 1/2 इंच के आसपास, इसको ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से, और फिर इसमें गोलाई की शेप देते हैं ये इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि ये हमने कम नहीं करना है, क्योंकि ये ज्यादा ही कम हो जाएगा और फिर यहाँ से हमारी जो कुर्ती है वो खिंचाव आने लगेगा कुर्ती में। ठीक है, अगर आप तीरा कम रख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तीरे के अकॉर्डिंग, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप ये इस तरीके से इसमें मार्क लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से दिक्कत आती है, यहाँ से खिंचाव होता है, फिर आप जो ये वाली शेप हम देते हैं ये मत दीजिएगा, बस यहाँ से सीधा करके और फिर आप गोलाई की शेप दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया आपको क्लियर। ठीक है,
और अब आप यहाँ से जो बैक आर्म होल की और फ्रंट आर्म होल की आप जो गोलाई देते हैं वो किस तरीके से देते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तो आप इनके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसमें मार्क कर देंगे। ये देखिए, जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, इस तरह से अलग अलग साइज की ये जो हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है और इन पर फिर हम ये इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से चली जाएगी और ये फिर यहाँ से चली जाएगा और इसका फिर यहाँ से चले जाएगा और इसका यहाँ से चले जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट आर्म होल की ये गोलाई की शेप मैंने बताई है आपको। अब ये बिल्कुल ही हम यहाँ से ½ इंच से भी कम हो जाता है, ½ इंच होता है हमारा जो फ्रंट आर्म गोलाई देते हैं। यहाँ से हमने ½ इंच रखना है, बस ½ इंच की आप इसमें गोलाई दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो आर्म होल है वो बैठता है। और अब देखिए, बैक की और फ्रंट की तो आपके समझ में आ गया होगा कि फ्रंट का हमने किस तरीके से गोलाई देनी है, बैक की हमने किस तरीके से देनी है। बैक की भी हमने नेक के अकॉर्डिंग देनी है, बैक आर्म होल की जो हम गोलाई की शेप देते हैं। ठीक है, अगर हमारा नेक यहाँ पर छोटा है, देखिए 4 इंच, 4.5 या 5 इंच तक का हमारा नेक है, तो उसमें हमने आर्म होल की जो बैक आर्म होल है, अब देखिए यहाँ पर है ये जो 7 इंच वाला हमारा आर्म होल है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से हम ये देखिए 2 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर नेक छोटा है 5 इंच तक है तो हम 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसकी इस तरह से बैक आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर हमारा जो नेक है वो यहाँ पर डीप में हो जाता है, वही बात हो जाएगी। अगर डीप नेक होता है तो यहाँ पर हम कम कर देंगे, और अगर नेक छोटा होता है तो फिर हम ये गोलाई की शेप 2 इंच तक रखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर हैवी साइज में, ज्यादा हैवी साइज में है तो 1-2 पॉइंट हम ज्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच हमारा बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, अगर डीपनेस ज्यादा है, 5 इंच से ज्यादा है, तो फिर हम इसमें 1.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर से हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगाना है, ये यहाँ से। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर ये शेप देंगे गोलाई की, ये इस तरह से। ये बैक आर्म होल है हमारा। ठीक है, बैक आर्म होल की हम इस तरीके से शेप देंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैक की जो हमने गोलाई की शेप देनी है वो किस तरीके से देनी है, और जो तीरा हम रखते हैं वो नेक के अकॉर्डिंग हमने तीरा कितना रखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो फ्रंट नेक हम जो रखते हैं उसमें जो ये दिक्कत आती है कि ये वाला हिस्सा जो हमारा कम रह जाता है, तो उसमें हमने क्या करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप नेक यहाँ पर कॉलर वाला नेक बना रहे हैं या बैंड नेक बना रहे हैं, फिर आपने इसमें तीरा कितना रखना है। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा जितना हमने शोल्डर लिया है मेजरमेंट में, जितना भी हमने मेजरमेंट में, यानी कि नॉर्मल कुर्ती में हम शोल्डर लेके कटिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच हमने ये इतना ही बता देती हूँ मैं आपको 7 इंच के अकॉर्डिंग। जैसे कि 7 इंच हम नॉर्मल कुर्ती में कटिंग करते हैं शोल्डर लेके। ठीक है, 7 इंच के अकॉर्डिंग अगर इसी मेजरमेंट में 7 इंच के तीरे में हम यहाँ पर नेक बना रहे हैं बैंड का, ठीक है, तो फिर हमने तीरा यहाँ पर कितना लेना है। तो कम से कम आप यहाँ पर 7.5 इंच तो आपने लेना ही है। ये देखिए, यहाँ पे तीरा बढ़ा देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 7 इंच तक कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो बैंड या कॉलर वाला नेक बना रहे हैं तो उसमें हमने तीरा यहाँ पर बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए जैसे कि हम बैंड लगा रहे हैं इसमें 1 इंच की, तो हम वैसे भी इसमें जैसे हाफ कॉलर लगाते हैं तो उसमें 1 इंच हमारा यहाँ पे जाता है कटिंग में। ठीक है, 1 इंच जाता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर हम तीरा इसमें नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इसमें जो है पीछे से हमारा जो तीरा है वो खींचेगा। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि बैंड वाला अगर हम नेक बना रहे हैं या तो हमने यहाँ पर तीरा बढ़ा देना है 1 इंच के आसपास। ठीक है, क्योंकि बैंड कॉलर में हम बनाते हैं तो उसमें ये इतना ही हम इसमें
काट डालते हैं नेक में, बैक नेक में। इसमें कटिंग नहीं होती है तो हमारा यहाँ से फिर खिंचाव आने लगता है, यहाँ से ये चीज हमारी खिंचने लगेगी अगर हम तीरा नहीं बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे ये हमारा 7.5 आ जाएगा और फिर ये हमारा ये सीधा चला जाएगा ये यहाँ पर। ये देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने कितनी गोलाई देनी है। ये देखिए, ये 7.5 हो गया था हमारा। 7.5 से ऊपर तो वैसे 8 इंच तक हम रख सकते हैं। जैसे अगर ज्यादा ही हैवी साइज, ज्यादा ही मोटे बंदे का सूट हम बना रहे हैं तो उसमें हम 8 इंच तक रख सकते हैं, बैन कॉलर है तो। ठीक है, अगर बैन कॉलर नहीं है तो आपने 7 ही रखना है। अगर बैन कॉलर है तो 8 इंच तक आप रख सकते हैं इसमें। और फिर आप इसमें ये देखिए, इसको सीधा हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम यहाँ पर बैक जो आर्म होल है उसकी गोलाई कितनी देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर शोल्डर भी बढ़ा दिया है और हमारा बैन कॉलर भी रहेगा तो हम यहाँ पर 2 इंच तो रखे ही रखेंगे। 2 इंच से हम ज्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं। 2.5 इंच तक की हम यहाँ पर काट जो गोलाई है वो डाल सकते हैं इसमें, बैक नेक, बैक आर्म होल में, इस तरह से। ठीक है, अगर बैन कॉलर है तो इसमें हमने यहाँ पर 2.5 इंच करना है। अगर 4-5 इंच तक है फिर हमने बैक आर्म होल रखना है 2 इंच तक। अगर ज्यादा डीप में है फिर हमने यहाँ पर 1.5 इंच रखना है। बैक आर्म होल की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में। फ्रंट में हम यहाँ पर ये 1/2 इंच की ही काट डालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।